हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसा एग्जामिनेशन जो कि पंजाब जुडिशरी का है, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा कि पूरे एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, इसमें क्या क्या सिलेबस कवर किया जाता है और एडिशनल सब्जेक्ट्स कौन से हैं जो आपको स्टडी करने हैं पंजाब जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए। और दोस्तों, ये पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन है, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो आपको मैं सारे के सारे टिप्स बताऊंगा कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन करना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पैटर्न समझते हैं। जैसे कि अलाइड स्टेट्स का, डिफरेंट स्टेट्स का पैटर्न फॉलो किया जाता है। पहले होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर आता है मेंस, देन वी हैव द इंटरव्यू। ठीक है। और दोस्तों, यहां पर जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, सेम पैटर्न पे, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्मेशन में होता है, जहां पर 125 क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ठीक है। और मेंस के लिए यहां पर 5 सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, थर्ड वन इज क्रिमिनल लॉज, और 2 पार्ट्स आगे लैंग्वेज के। एक पेपर है इंग्लिश का, एक है पंजाबी का। ये दोनों लैंग्वेज के पेपर हैं। ठीक है। तो इन टोटलिटी आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं जो मेंस के लिए कवर करने होते हैं। लास्ट जो स्टेज है, दैट इज द इंटरव्यू। ठीक है। जो इंटरव्यू का पार्ट है, देखिए, आप जब भी प्री की तैयारी स्टार्ट करते हैं, साथ ही में आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। दैट इज कि मेंस का सिलेबस क्या है, किन किन चीजों को आपको कवर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इन पर्टिकुलर चीजों को। देखिए, पहले मैं डील करूंगा कि जो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, इसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। तो एक बार देख लेते हैं। यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, दैट इज 125। ठीक है। पंजाब जुडिशरी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग 125 क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। सेकंड पार्ट आ गया +4 फॉर करेक्ट आंसर, और दूसरा एक क्वेरी जो बार बार रहता है, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। तो अगर आपका आंसर गलत होता है, उस केस में नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है। और दोस्तों, यहां पर जो सिलेबस हम डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस क्या क्या चीजें कवर्ड हैं, द सिलेबस इज सेम फॉर मेंस एग्जामिनेशन। मतलब आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिस पे अपना जो पैटर्न तैयार करते हैं, सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं, वही जो सब्जेक्ट्स हैं आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करने हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। अब आते हैं डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, यहां पर टोटल जब हमने बोला 125 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से तकरीबन, ये एवरेज नंबर है, 115, 16, 17 के आसपास हो सकते हैं। ये कौन से हैं? ये लॉ के क्वेश्चंस हैं, और 7 से लेकर 10 तकरीबन, मतलब 8-9 क्वेश्चन तकरीबन ये जो होंगे जीके के रिगार्डिंग। ठीक है। तो इन टोटल अपने बन गए 125 क्वेश्चंस जो हमें प्रिपेयर करने हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। और टॉपिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम मेंस की बात करते हैं, यहां पर 5 पार्ट्स हैं, दैट इज सिविल लॉ 1, 2, क्रिमिनल लॉ, इंग्लिश एंड पंजाबी। अब मूव करते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन से कवर्ड हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले कि हमें इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे से कवर करने हैं। तो दोस्तों, वन बाय वन एक बार लिस्ट चेक करते हैं। सबसे पहला जो है, कुछ सब्जेक्ट्स जो ज्यादातर स्टेट्स में कॉमन रहते हैं, दैट इज इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस, सिविल प्रोसीजर कोड। तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां से पुट किए जाते हैं। देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और यहां पर ध्यान रखना, अमेंडमेंट एक्ट करना मत भूलना। ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट करना मत भूलना। देन वी हैव लिमिटेशन एक्ट। अपार्ट फ्रॉम इट, सब्जेक्ट्स लाइक पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, जिसको सोगा के नाम से हम बोल देते हैं। देन वी हैव पंजाब कोर्ट्स एक्ट। यहां से दोस्तों तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। सेम इज द क्राइटेरिया फॉर रेंट एक्ट। यहां पर 1 से तकरीबन मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस, और एवरेज आपके 2 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। देन वी हैव ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लॉज आ गए, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, देन कस्टमरी लॉ एंड रजिस्ट्रेशन। कस्टमरी के लिए ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 1 क्वेश्चन पुट किया जाता है एग्जामिनेशन में।
तो आपको ये भी थोड़ा सा डेटा कवर करना है। देन मेंस का जैसे कि हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब एडिशनल क्या चीज है, देखिए दोस्तों यहां पर जब हमने बोला सिविल लॉ 1 है, 2 है, देन वी हैव क्रिमिनल लॉ, 2 पार्ट्स लैंग्वेज के, दैट इज इंग्लिश एंड पंजाबी। इंग्लिश का भी एक बार डिवीजन देखते हैं। यहां पर ऐसे पुट किया जाता है जो कि तकरीबन आपको 1000 से लेकर 1100 वर्ड्स तक का ऐसे लिखना है, 100 मार्क्स का। तो मतलब ये जो मैं बहुत वीडियोस में बताता हूं कि जुडिशरी एग्जामिनेशन में अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं दोस्तों, दिस कैन बी ए गेम चेंजर। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम सोचते हैं जुडिशरी का एग्जामिनेशन है, हमारा सारा फोकस रहता है लॉ के ऊपर, और हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया को जो यहां पर 200 नंबर की वेटेज है, दिस इज वेरी ह्यूज नंबर, ठीक है। देखो सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल प्रोसीजर, लॉ का एरिया भी इंपॉर्टेंट है, बट जो इंग्लिश का एरिया है 200 मार्क्स का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंग्लिश के पार्ट में वर्ड्स एंड फ्रेजेस आते हैं, प्रेसी राइटिंग का एरिया पुट किया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन है, देन वी हैव करेक्शंस, ये भी काफी स्कोरिंग रहता है ये वाला एरिया। अगर आपने ग्रामर स्टार्ट की है, ठीक है, अगर आपने ग्रामर अच्छे से कवर की है, राइट, प्लस एसेस का पार्ट, मतलब देखो एसेस क्या है, 2 या 3 महीने में ऑल टुगेदर एकदम से क्लैरिटी नहीं आएगी क्या लिखना है, कितना लिखना है। व्हाट यू हैव टू डू इज डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको जो कंटेंट है पहले ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपको वैसा टॉपिक एग्जामिनेशन में आ जाता है, यू हैव ऑलरेडी दैट कंटेंट इन योर ब्रेन कि आपने ये पर्टिकुलर कंटेंट जुटाया था, उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स याद रहेंगे। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। और दोस्तों जब हम बात करते हैं सिविल 1 की, सिविल लॉ 2 की एंड क्रिमिनल, इनका वेटेज भी 200-200 नंबर है ईच, ठीक है, 200 सिविल लॉ 2 200 और यहां पर क्रिमिनल 200। लैंग्वेज में इंग्लिश का पार्ट इज 200 और जो पंजाबी लैंग्वेज है, ठीक है, यहां पर एक बार सिलेबस पहले चेक कर लेते हैं। लैंग्वेज पंजाबी यहां पर ये जो है 150 मार्क्स का, तो ऐसे प्रोपोर्शनेटली 75 मार्क्स का कवर किया जाता है। ट्रांसलेशन पार्ट आता है, ठीक है, 20 मार्क्स का, और ग्रामर एरिया। लैंग्वेज कैसे प्रिपेयर करें, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं, लैंग्वेज प्रिपेयर करने का आसान तरीका ये है, आप पहले 9th और 10th जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ा है, इंग्लिश एंड पंजाबी, अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी, तो व्हाट यू हैव टू डू इज पहले जो ग्रामर स्ट्रॉन्ग कीजिए। 8th 9th 10th की आप बेसिक बुक्स उठा लीजिए, वहां पर जो फंडामेंटल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर आप अच्छे वाली प्रैक्टिस बुक्स पे मूव करेंगे। तो दोस्तों ये जो लैंग्वेज का पार्ट है ये आ गया 150 मार्क्स का, ठीक है। तो सिविल लॉ 1 2 ये सारा 200 मार्क्स का है। और यहां पे ध्यान रखिए जो मेन एग्जामिनेशन है ये है सब्जेक्टिव टाइप। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हम ऑप्शन मार्क करते हैं कि चारों में से कौन सी करेक्ट है, ठीक है। बट मेंस में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चंस जैसे कॉलेज में कोर्स कंटेंट कवर किया जाता है, ठीक है, फैक्ट बेस्ड, डायरेक्ट क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन, पूरे का पूरा सब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा। और इस एग्जामिनेशन में बेयर एक्ट की कॉपी अलाउ की जाती है, मतलब आपको एग्जामिनेशन में ही प्रोवाइड की जाती है। बट दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें, जब भी हम बोलते हैं कि बेयर एक्ट प्रोवाइड किया जाता है, डोंट बी डिपेंडेंट, मतलब आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन करें कि आपको एटलीस्ट 80-89% पेपर, जो 90% पेपर है, आपको पता हो कहां कहां से कौन सी चीज कवर्ड है, आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर पाए। अगर कोई एक आधा क्वेश्चन वो फंसता है एग्जामिनेशन में, मतलब आपको सिर्फ रेफरेंस लेना है कौन सा कंटेंट या कंपोनेंट्स कवर्ड है, देन रेफर अ बेयर एक्ट। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप हर चीज के लिए बेयर एक्ट रेफर करते हैं तो बात मानिए टाइम वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी और एग्जामिनेशन का जो आपने पूरा कंटेंट लिखना है पूरे का पूरा कवर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है। तो पंजाब जुडिशरी के लिए ये सारे का सारा जो ओवरऑल क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट्स क्या कवर्ड है, मार्क्स की डिवीजन ये है, तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। अगर कोई भी चीज आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी क्वेरी जल्द ही सॉर्ट की जाएगी। और एडिशनल और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि जब भी नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट मिल पाए साथ ही साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।